नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं बात करूंगा असल में धर्म का अर्थ क्या है। क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म कहलाते हैं? आइए इसको जानने का प्रयत्न करते हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। अज्ञातवास कुछ अनपढ़ इसे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। यदि धर्म की अपेक्षा ही नहीं होगी, धर्म पालन जीवन का आधार ही नहीं होगा, तो क्या अधर्म अर्थात छल, कपट, चोरी, हिंसा, असत्य भाषण आदि जीवन का आधार बनेगा? नहीं। आज के बहुत सारे मनुष्य धर्म का मतलब ही नहीं जानते और अज्ञानतावश वे धर्म, संप्रदाय और मजहब को एक ही समझ लेते हैं। और उससे भी दुखद तो यह है कि धर्म को न जानने के कारण बहुत सारे लोग सभी धर्म एक समान सरीखे नारे को बुलंद करते आ जाते हैं। इसलिए ऐसे सेक्युलरों को समुचित उत्तर देने हेतु सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर धर्म है क्या और धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है। वास्तव में धर्म संस्कृत भाषा का शब्द है, ग्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। इस तरह हम कह सकते हैं कि धार्यते इति धर्म, अर्थात जो धारण किया जाए वह धर्म है। दूसरे शब्दों में लोक परलोक के सुखों की सिद्धि हेतु सार्वजनिक पवित्र गुणों और कर्मों का धारण व सेवन करना ही धर्म है। अगर हम इतनी तकनीकी बातों को छोड़कर सीधे सीधे कहें तो हम यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन को उच्च व पवित्र बनाने वाली ज्ञानानुकूल जो शुद्ध सार्वजनिक मर्यादा पद्धति है वही धर्म है। हमारे महान ऋषियों ने धर्म की परिभाषा को बड़े ही अच्छे से समझाया है। आइए बताते हैं। जैमिनी मुनि के मीमांसा दर्शन के दूसरे सूत्र में भी धर्म के लक्षण का विवरण है, जो बताते हैं कि लोक परलोक के सुखों की सिद्धि के लिए या सुखों की सिद्धि हेतु शुभ गुणों और कर्मों में प्रवृत्ति की प्रेरणा धर्म का लक्षण कहलाता है। साथ ही वैदिक साहित्य में भी धर्म वस्तु के स्वाभाविक गुण तथा कर्तव्यों के अर्थों में भी आया है, जैसे कि जलाना और प्रकाश करना अग्नि का धर्म है और प्रजा का पालन और रक्षण राजा का धर्म है। उसी प्रकार मनुस्मृति में धर्म की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि धैर्य, क्षमा, मन को प्राकृतिक प्रलोभनों में फंसने से रोकना, चोरी, त्याग, सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि अथवा ज्ञान, विद्या, सत्य और अक्रोध धर्म के 10 लक्षण हैं। दूसरे स्थान पर कहा है आचार परमो धर्म है, अर्थात आचार परम धर्म है या सदाचार परम धर्म है। इसी तरह महाभारत में भी धर्म को समझाते हुए लिखा गया है कि जो धारण किया जाए और जिसे प्रजाएं धारण की हुई है वह धर्म है। जैसे मनुष्य शुद्ध पवित्र वस्तु धारण करता है, ऐसे ही जीवन में शुद्ध पवित्र विचार और शुभ कर्मों को धारण करना धर्म है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वैशेषिक दर्शन के कर्ता महामुनि कणाद ने धर्म का लक्षण बताते हुए कहा है कि जिसमें लोकोन्नति सिद्ध होती हो वह धर्म है। और तो और आधुनिक समय के स्वामी दयानंद जी, जो कि आर्य समाज के प्रवर्तक भी हैं, उनके अनुसार धर्म की परिभाषा जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचार है, उसी का नाम धर्म है और इसके विपरीत अधर्म है। धर्म को जानने के लिए वेद शास्त्र पढ़ने चाहिए।
हमारे महापुरुषों श्री राम, श्री कृष्ण आदि ने भी इन वेदों का अध्ययन किया था और इनका आचरण करके जीवन को श्रेष्ठ बनाया था। रामायण और महाभारत के अनुसार कर्म श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही चारों वेदों के विद्वान थे। यहाँ तक श्री हनुमान भी चारों वेदों के विद्वान थे। वेदों का सही अर्थ जानने के लिए केवल ऋषियों की व्याख्या पढ़नी चाहिए। स्वामी दयानंद ने वेदों का भाष्य किया है। वेदों की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़े जा सकते हैं। अगर आप भी इनको पढ़ना चाहते हो तो यह सब आपको vedrishi.com वेबसाइट से प्राप्त हो सकते हैं, जहां पर आपको शुद्ध ग्रंथ ही प्राप्त होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।